कितनी, m1L2T-2। तो उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाता हूं। कल मैं आपको शक्ति तक करवा चुका था, है ना, जितना भी है। चलिए इसी क्रम में मैं डायमेंशन को ही आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट जो सूत्र आता है वो आता है आवेश का। किसका आता है बच्चों, आवेश का। अब आवेश को वैसे तो अपन बोलते हैं चार्ज इंग्लिश में। तो अब चार्ज का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका प्रतीक सी है, याद रखना है इसका प्रतीक है क्यू। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पढ़ा है क्या 10th क्लास में? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से अगर मैं चार्ज निकालना चाहूं बस गुना करके, तो Q बराबर आता है IT, ये इसका सूत्र है। आपको याद हो जाएगा ना ऐसे, I बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो Q का फॉर्मूला कितना आएगा, IT। I का मतलब क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और T का मतलब क्या होगा बच्चों, समय। यानी कि आवेश का सूत्र क्या बन गया, विद्युत धारा गुना समय। आप ऐसे मत याद करना, मेरी सलाह आपको यह कि आपको I बराबर क्यू अपॉन टी याद है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, IT। अब अगर आप विमा की बात करो, आप ट्राई करके देखना एक बार, है ना, आवेश विद्युत धारा गुना समय। अब बच्चों याद करिए, विद्युत धारा, सर जी विद्युत धारा तो एक मूल राशि है, और विद्युत धारा की विमा इसके मात्रक से ली थी हमने, A1, आपको याद होगा शायद। और रही बात समय की, ये भी मूल राशि है, तो T1। अब ढंग से इसको लिखना है, सर जी कैसे लिखें, M है क्या, नहीं है, L भी नहीं है, T है 1 और A है 1, तो आवेश की विमा आ जाएगी सर M0 L0 T1 A1। तो मेरी सलाह ये है कि आप आवेश की विमा भी याद कर लें, आपसे हो जाए, तो क्योंकि ये भी कई जगह काम देगा डायरेक्ट। A1 T1, A1 T1, कोई विशेष रॉकेट साइंस नहीं है, हल्की सी विमा है। इसके बाद अब मुझे आप निकाल के दिखाओगे ये कि ना, आवेश के बाद मैं नंबर ले रहा हूं बच्चों विभव का। विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल भी कहा जाता है और वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज बोलते हैं घरों में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज की वजह से इसका सिंबल होगा V। आवेश का सिंबल क्या है, आवेश का प्रतीक क्या है, Q, और वोल्टेज का V। और आपने याद है 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अरे किसी को याद है क्या, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, विद्युत विभव के नाम से पढ़ा है क्या, कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, ऐसा कुछ सूत्र पढ़ाया आपने एक। तो आपने विभव का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो क्या आप यहां से विमा बोल सकते हो क्या, आप खुद ट्राई करें और जल्दी आंसर बताएं मेरे को, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना भाई। कार्य की बात करें तो कार्य की मैंने आपको हिंदी में सूत्र लिख दूं एक बार, W का मतलब वर्क का मतलब कार्य, और Q मैंने किसका प्रतीक बताया है आपको, आवेश का। तो सूत्र बन गया बच्चों कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। विमा कैसे निकालें, कार्य की आती है डायरेक्ट M1L2T-2, कार्य हो चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, और भी कई चीज आएंगी वो साथ के ना। कार्य का हो गया सर। बात करें आवेश की तो A1 T1, और आवेश का याद नहीं है तो साइड में निकाल के देख लेना। अब इसको हम ऊपर लेके गए तो भाई देखो M1L2T-2, ऊपर जाने के बाद A-1T-1 हो जाएगा। इसको अगर मैं इकट्ठा करूं तो देखो M कितना है 1, L कितना है 2, T ध्यान से देखना -2 और -1 हो गया -3, और A है -1। मतलब विभव की जो विमा आती है या विभव का जो विमीय सूत्र आता है वो आता है M1L2T-3 A-1। ये आपको 12th क्लास में चैप्टर नंबर जब आप 3 पढ़ोगे तो पहले दिन ही पढ़ने को मिलेगी भाई ना, कि विभव की विमा क्या होती है। क्लियर है। विभव के बाद नेक्स्ट एक बहुत फेमस नाम आपने सुना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है भाई ये, प्रतिरोध। सुना है, प्रतिरोध, चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, पढ़ा है 10th क्लास में। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस
अब किससे स्टार्ट हुआ है? आर से, तो प्रतिरोध का प्रतीक आर ही होगा, ये ध्यान रखें एक बात। तो प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है आर से, तो प्रतिरोध का जो प्रतीक है, सिंबल जो है, वो कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। याद कैसे रखें? आपने एक ओम का नियम याद किया था कि ओम का नियम बी बराबर आई आर, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर। यहां बच्चों B का मतलब हुआ करता है विभव, I का मतलब होता है धारा, और R का मतलब होता है प्रतिरोध। पता है क्या आपको? तो यहां से अगर मैं R निकालूं तो आपको इजी रहेगा। R का सूत्र देखो ध्यान से, कितना निकल के आएगा? R निकल के आएगा B अपॉन I। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? विभव बटे धारा। क्या निकल के आएगा? विभव बटे धारा। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप तो ये बताइए। बहुत इजी बात पढ़ा रहा हूं भाई ना। आवेश देखो सब आपने पढ़ा है यहां तक, बस मैं तो आपके अंदर से निकालने का प्रयास कर रहा हूं, निकल जाए तो। आवेश की बात करें, धारा का सूत्र दिमाग को रखना, I बराबर Q अपॉन टी। यहां से Q का सूत्र आएगा IT, I का मतलब धारा, T का मतलब समय, तो धारा गुणा समय। धारा की विमा A1, समय की विमा T1, तो विमा बन गई A1 T1। बात करें विभव की, तो विभव B बराबर आपने पढ़ा है W अपॉन Q, B बराबर W अपॉन Q। तो कार्य की आपको याद है, आवेश अभी आपने निकाला ही है। अब आप इसको निकाल के देखें, मजा आ जाएगा। प्रतिरोध आप करके देखो एक बार। प्रतिरोध काफी इंपॉर्टेंट विमाओं में से माना जाता है भाई ना। खुद निकाल के देखें आप एक बार। पुराना मत टिपना, अपने हिसाब से करना, स्क्रीन पॉज करके देखना एक बार ना, मैं बताता हूं। तो सर जी विभव बटे धारा, ना तो विभव की याद है, और मैंने कहा याद भी मत करना, आप ना धारा की याद है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। विभव का सूत्र तो याद है ना, B बराबर W अपॉन Q, B बराबर W अपॉन Q। तो आप विभव की जगह पर W अपॉन Q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर W अपॉन Q। अब हिंदी में लिखोगे तो कार्य बटा आवेश, क्या फर्क पड़ता है? और धारा का प्रतीक लिख दो I, चलो ऐसे लिख दो आप इस सूत्र को। लिख सकते हो क्या भैया? R बराबर ये थे कि B अपॉन I था, और B का सूत्र हम जानते हैं ना, W अपॉन Q, जमा दिया। अब देखो सबकी विमा जानते हो क्या? कार्य की जानते हैं सर M1 L2 T-2, आवेश की जानते हैं A1 T1, और धारा की जानते हैं A1, सबकी आती है। अब जमा दो बच्चों। कार्य में तो M1 L2 T-2, आवेश में A1 T1, और धारा में A1। M1 L2 T-2 ठीक है ऊपर, A1 नीचे A2 हो गया, और ऊपर गया तो A-2 हो गया, और T1 ऊपर गया तो T-1 हो गया। इस सब को अगर मैं इकट्ठा करूं ना, तो M1 L2 T हो जाएगा -3, और A आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही है? M1 L2 T-3 A-2। बहुत अच्छी विमा है, बहुत शानदार विमा है। ये विमा है बच्चों किसकी? प्रतिरोध की। दिख रहा है? थोड़ा सा कैमरा में घुमाओ ना, अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो, तीनों अच्छी विमाएं, आवेश, विभव और प्रतिरोध। ये विद्युत से संबंधित जो चैप्टर पढ़ोगे ना आप, उनमें आपको काम देंगी। और देखिए विमाएं, आज तो और विमाओं की प्रैक्टिस करते हैं ना, कल से हम इनके एप्लीकेशन देखेंगे। सूत्र भाई आपको समय के हिसाब से धीरे धीरे याद कर लेने हैं सबको, है ना। एक और अच्छी विमा देखिए, एक नाम पढ़ेंगे आप, धारिता। समझने का प्रयास करिएगा भाई। एक नाम पढ़ोगे आप, क्या? धारिता। इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटी से बना है शब्द, कैपेसिटी, क्षमता। धारिता का मतलब भी क्षमता ही होता है कि कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। सीधी सी बात है, कोई चालक है, आवेश देते गए भाई तुमको मैं खाना खिलाता जाऊं, कोई फिक्स कैपेसिटी होगी, कुछ धारण करने की क्षमता फिक्स होगी ना आपकी। उसी चीज को हम धारिता कहेंगे आगे चल करके। धारिता स्टार्ट कहां से हुआ? कैपेसिटेंस से, इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसका प्रतीक हो जाएगा C। क्या प्रतीक होगा? C। और जो धारिता का सूत्र है C बराबर वो होगा Q अपॉन V। जो धारिता का सूत्र है C बराबर होगा Q अपॉन V। आपको याद करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है आपके पास में। हाँ, जब टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन हो सकता है क्लियरली समझ में आ जाए, पर फिलहाल अब देखो
अच्छे से सूत्र पढ़ो, छोटे मोटे तो सब निकाल लेते हैं ना। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, मैं मान रहा हूं आप याद कर लोगे। तो इसको सूत्र को कन्वर्ट करता हूं। क्यू का मतलब होगा सर जी आवेश, और V का मतलब होगा सर जी विभव। अब मैंने आपसे कह दिया कि भैया धारिता की विभव निकालो, तो आप कहोगे सर देखो आवेश तक तो ठीक है, हमें आता है A1 T1, पर विभव की तो हमने याद करी नहीं है। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इस सूत्र को देखना बच्चों, आवेश को तो Q जमा दो और विभव की जगह V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W अपॉन Q नीचे आएगा तो ऊपर जाकर Q का स्क्वायर बना देगा। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए बच्चों। आवेश को मैंने Q जमा दिया, विभव का सूत्र क्या याद है आपको, V बराबर W अपॉन Q, मतलब कार्य बटा आवेश, तो नीचे W और बटे में है तो ऊपर घूम जाएगा ना Q स्क्वायर। अब जरा विमा जमा के देखना, आवेश की विमा होती है A1 T1, इसका तो स्क्वायर, और कार्य की आपको पता है M1 L2 T माइनस 2। ब्रैकेट खोलें, ध्यान से देखना, A की पावर 1 की पावर 2 डबल पावर आपस में गुणा होती है, मैंने ये बात बता रखी है आपको। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगी A2, T 1 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो A2, और नीचे से इसको ऊपर ले जाओ, ऐसा करो M माइनस 1 L माइनस 2 और T प्लस का 2, चिन्ह बदलेगा ना, चिन्ह बदलेगा ना, नीचे M प्लस का 1 है ऊपर माइनस का 1 हो गया, L नीचे प्लस का 2 है ऊपर माइनस का 2 हो गया, और नीचे T माइनस का 2 है ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा। सबको एकत्रित किया जाए अगर, M ढूंढो, M पहले मिल गया माइनस का 1, बहुत बढ़िया। L ढूंढो, L मिल गया माइनस का 2, बहुत बढ़िया। T ढूंढो, T सर जी देखो 2 ये 4 हो गए, और A भी दिख रहा है मुझे 2, ये बड़ी सी देखो कितनी बड़ी बीमारी है। बताओ इन चीजों को आप रट सकते हो क्या, रट सकते हो क्या? असंभव, निकाल सकते हो केवल। मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं एक भी बीमा याद नहीं करवाऊंगा, सब समय के हिसाब से आपको निकालना सिखाऊंगा। सूत्र बच्चों मैं गारंटी ले रहा हूं, जैसे इस टॉपिक पर पढ़ेंगे अपन सारे सूत्र सीख जाएंगे, पर सूत्र समझने के बाद, आज सूत्र समझना उद्देश्य नहीं है, सूत्र समझने के बाद बीमा निकालना आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? नोट करो, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा लिख लिया सबने। एक नाम आता है, सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र। देखिए और अच्छी बीमा, एक नाम आता है, ये नाम ऐसे आपने अभी तक सुने नहीं है, खैर सिखाएंगे धीरे धीरे भाई। विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का इंग्लिश वर्जन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये किससे स्टार्ट हुआ? ई से, सीधी सी बात है। तो इसका जो प्रतीक बनने वाला है वो तो बन जाएगा ई। समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक, अरे विद्युत का मतलब क्या होता है यार? इलेक्ट्रिसिटी। ई से स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रतीक तो हो गया कैपिटल ई, प्रतीक तो हो गया कैपिटल ई। सूत्र सुनिएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यह आपको याद करना पड़ेगा भाई साहब। सूत्र है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। हिंदी में बोले तो F का मतलब होगा ऊपर बल, और नीचे Q किसका प्रतीक बताया है मैंने आपको? आवेश का। तो इसका सूत्र रहेगा बच्चों आगे चल करके बल बटा आवेश। अब इतना मैंने आपको बता दिया। मान लो आपको, मुझे पता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र नहीं आता है, समय के हिसाब से याद होगा। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू मैंने बता दिया। अब आप इसकी जल्दी से मुझे विमा निकाल लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके विमा निकाल के प्रयास करें, है ना? स्क्रीन पॉज कर दें और विमा निकालने का प्रयास करिए सब। फिर देखना आप देखोगे सर ऊपर तो बल है, और बल की विमा होती है M1 L1 T माइनस 2। रही बात आवेश की, तो आवेश की मैंने आपको याद करवाई है A1 T1। जरा इसको ऊपर ले जाएं तो M1 L1 T माइनस 2, ऊपर बच्चों ये A माइनस 1 T माइनस 1 बन जाएगा। अब इसको इकट्ठा करके देखें, देखो M तो दिख गया सर 1, L आपको दिख गया 1, T दिखेगा -3, और A नजर आएगा -1। तो पूरी विमा नजर आएगी M1 L1 T -3 A -1। विद्युत क्षेत्र की विमा है, विद्युत क्षेत्र की विमा है। नोट करो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो एक नाम आएगा आगे, विद्युत फ्लक्स। अब आप कह रहे होंगे सर क्या क्या पढ़ा रहे हो?
ऐसा पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बच्चों, ये बीमारियां 11th क्लास तक सीमित नहीं है, 12th क्लास तक चलती हैं बच्चों, 12th क्लास तक चलती हैं, ध्यान रखना है ना। तो सूत्र मैं सूत्र बता ही रहा हूं आपको, बस आप तो ये समझो कि सूत्र देखकर बीमा निकालना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सूत्र आप समय के हिसाब से याद करना। विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, फ्लक्स इंग्लिश वर्जन ही है, पर इसका जो प्रतीक आता है बच्चों याद रखिएगा, फाई आता है। देखो ऐसे जीरो सी बनाना, उसको इस तरीके से काट देना, फाई बोलते हैं, फाई। क्या बोलते हैं? फाई, फाई। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र आएगा, आप देखोगे आगे, ई ए कॉस थीटा। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, जल्दी से। अब मुझे कोई इसकी बीमा निकाल के दिखा सकता है क्या? विद्युत फ्लक्स का सूत्र आपको नहीं पता है, सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब सूत्र लिखने के बाद बीमा आपको निकालनी है, जल्दी स्क्रीन पॉज करें और बीमा निकाल प्रयास जरूर करना है, बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। देखो बेईमानी करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब प्रयास करो आप। फाई का सूत्र है ई ए कॉस थीटा। आवश्यक डाटा आपके पास में है और अब आप बढ़ सकते हो आगे, देखना ध्यान से। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। हिंदी में तो क्या लिखूं सूत्र को यार? कैपिटल ई आप जानते हो विद्युत क्षेत्र, कैपिटल ए आप जानते हो क्षेत्रफल, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, और कॉस थीटा तो कॉस थीटा है ही है। जरा ध्यान से देखो सर कि हमें ई का बीमा तो डायरेक्ट याद है नहीं है, तो सूत्र याद करो आप। मैंने कहा था ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, ये लिख रहा, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो ई की जगह तो सर जी जमा दीजिए आप, देखो एफ अपॉन क्यू जमा दो। ये क्षेत्रफल का हो जाएगा सर जी मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। आप याद करो, कॉस तो एक त्रिकोणमितीय फलन है और विमाहीन है, क्योंकि कॉस का सूत्र अगर मैं लाल बटे कक्का से निकालूं तो आधार बटे कर्ण आएगा। आधार की विमा ऊपर L1, कर्ण की नीचे L1, L1 से L1 कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब विमाहीन राशि है कौन? विद्युत फ्लक्स। इतने से काम चल जाएगा। तो अगर अब मैं विमा निकालूं, बल की बात करें तो भाई साहब देखो M1 L1 T-2, आवेश की बात करूं तो A1 T1, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए रहने दो, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, दो लंबाई है ना, तो L2, L1 L1 L2। अब आगे देखो M1 L1 T-2 L2, ये तो ऊपर दिख रहा है, और ये A-1 और T-1। तो फाई की विमा क्या बन जाएगी? दिमाग लगाना, M1 L कितने हो जाएंगे बच्चों? L3 हो जाएंगे साहब, T हो जाएंगे साहब माइनस के 3, और A माइनस का 1। तो विद्युत फ्लक्स की जो विमा निकल करके आएगी वो कितनी निकल के आएगी? M1 L3 T-3 A-1। कहानी समझ में आ रही है सबको? सबको आ रही है ना? नोट करते जाओ। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी में और अच्छे अच्छे सूत्र देखते हैं। भाई देखो सूत्र समय के हिसाब से याद होंगे ना, रटने का प्रयास मत करना, दीवार पर लिखकर एक बार चिपका देना, रोज देखना सुबह शाम, समय समय से धीरे धीरे याद होते रहेंगे। अच्छी अच्छी बीमाएं कर लेते हैं, अदरवाइज मैं कह दूंगा बीमाएं खत्म होती हैं यहाँ। और देखिए आगे, विद्युत क्षेत्र के बाद एक नाम और आता है, एक क्षेत्र और है जो है चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम आएगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनिएगा ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र को वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक को अपन लोग मैग्नेट बोलते हैं ना, मैग्नेट। तो चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक और क्षेत्र का मतलब फील्ड, पर इसका प्रतीक रहेगा V। क्या? V। क्या प्रतीक रहेगा? V। याद करना क्या प्रतीक होगा? V। क्लियर है? और इसका सूत्र वहां F में आपने Q का भाग दिया था, है ना, यहां स्मॉल m का भाग जाएगा। और स्मॉल m का मतलब बच्चों द्रव्यमान मत समझ जाना, देखो
बी का मतलब तो है चुंबकीय क्षेत्र। मेरी बात समझना ध्यान से। एफ का मतलब है बल, और जो स्मॉल एम है ना, इसे कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। समझिएगा समझिएगा, क्या बोलते हो बच्चों स्मॉल एम को? ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता। ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता। और याद रखना इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। इतना आपको पता होना चाहिए। 12th क्लास चैप्टर नंबर 8 बुक पढ़ी हो किसी के पास, देखना आपको लगभग पहले दूसरे पढ़ने पर ही मिल जाएगा। अब आप इसकी विमा निकाल के दिखाएं मेरे को। आवश्यक डाटा मैंने आपको बता दिया है। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है? एफ अपॉन एम। एफ का मतलब बल और स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य, जिसका मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर। तो चलो ध्यान से देखना, विमा बनाए इसकी। बल की विमा तो आप सभी जानते ही हो, m1L1 T-2। बल की विमा तो आप सभी जानते ही हो, m1L1 T-2। नीचे आएगा एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर का आएगा कितना? ए विमा, और मीटर लंबाई है कितनी आएगी? L1। दिमाग लगाओ, देखो L1 से L1 कट भी रहा है, देखो ऊपर m1 है, T-2 है, और a नीचे से जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सबको इकट्ठा करके लिख दो। m1L नहीं है, T-2 a-1। क्या विमा आ गई? m1L0 T-2 a-1। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सबको, है ना? कुछ और देख लो ध्यान से, 2 4 5 में और देख लेते हैं, फिर खत्म कर देंगे इनको, है ना? कुछ होमवर्क देते हैं आपको, है ना? और ये होमवर्क आपको करके देखना है। फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, विमा आप मुझे बताओगे भाई। देखना, विमाओं से संबंधित कुछ फॉर्मूले आप देखिए होमवर्क में। पहला संवेग का है। पहला सूत्र किसका है? संवेग का। पहला सूत्र किसका है बच्चों? संवेग का। सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है संवेग का, और संवेग का प्रतीक होता है P। देखो P प्रेशर का भी है, P पावर का भी है, और P संवेग का भी है। और P इज इक्वल टू आता है mv। ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। हिंदी में अगर सूत्र बोलना है तो m का मतलब होगा बच्चों द्रव्यमान, और v का मतलब होगा वेग। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। P बराबर mv। आप ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक से जल्दी याद होता है। अब देखना, मैं कह रहा हूं, आप जैसे F बराबर ma याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा, तुरंत बोलना थोड़ा लंबा है, और फैशन भी है। F बराबर ma, W बराबर Fs, P बराबर F अपॉन A प्रेशर में, P बराबर W अपॉन T पावर में। आप ऐसे ट्रिक से याद करके देखोगे तो आपको बहुत जल्दी और प्रतीक भी याद हो जाएंगे। कई सारे फायदे हैं इसके। संवेग। दूसरा आप देखना आवेग। आवेग, आवेग का सूत्र है बल गुणा समय। अब इसी को खास ट्रिक है नहीं है, खैर एक सूत्र है, I बराबर FT बोल देते हैं। बल गुणा समय। आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हो ना सब, और जब कोई कीपिंग करता है और कैच पकड़ता है तो हाथों को पीछे खींचते हैं अपन। यहाँ अपन कहीं भी क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को कैच करते हैं ना, तो आप महसूस करना कि आप कैच करने के बाद हाथों को सीधा वहाँ रोकते नहीं हो, बॉल को लेकर हाथों को तुरंत पीछे लेके आते हो। ये आवेग की वजह से है। या फिर आप जब किसी गतिशील साधन में से उतरते हो, कूदते हो, वो चल रहा है, आपने रुकवाया, उसने नहीं रोका, आपको उतरना है तो आप कूदोगे उसमें से, और आप देखोगे कूदते हुए थोड़ी देर आप उसके साथ भागते हो। ऐसा नहीं कि कूदे और रुक गए कि हिलूंगा ही नहीं हिलेगा तो दांत मुंह टूट जाएंगे, कन्फर्म बात है। और अगर आप उसके साथ भागने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि बच जाओ। टूटने की संभावना तब भी रहेगी, पर पॉसिबिलिटी है कि कम टूटोगे। क्यों? आवेग की वजह से। ये आपको आवेग पढ़ाएंगे उस दिन समझाएंगे।
संवेग आवेग हो गए। नंबर 3 आप देखोगे कि इन दोनों की बीमारी एक जैसी आएंगी, चेक करके देखना अपना। नंबर 3 हम बात करें बल आघूर्ण की बच्चों। बल आघूर्ण संधि विच्छेद करके देख लो, अलग अलग लिख सकते हो आप, बल प्लस आघूर्ण, बल आघूर्ण, पर एक साथ ठीक लगता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का प्रतीक तो है टॉ, उल्टा जे, सीधा जे ऐसे बनता, वैसे इसका नाम तो टॉउ है, टॉउ, ताऊ नहीं, ताऊ नहीं, टॉउ। अब ऊ कोई बोलता नहीं है, जनरली इसका नाम क्या चल रहा है, टॉ चल रहा है। इसका सूत्र है बल गुणा दूरी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, बल गुणा दूरी। क्यों ऐसा कोई खास इंग्लिश वर्जन इसका प्रचलन में है नहीं है, बस प्रतीक याद कर लेना, टॉ होता है। ठीक है, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया। यहां तक आप लोगों को 1% भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जरा मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, कुछ आपको याद आ रहा हो तो भैया आप भी कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है ना। और देखिए संवेग आवेग, एक नाम आएगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व, एक पूरा चैप्टर है जड़त्व आघूर्ण का आपके 11th क्लास में, और इसका फॉर्मूला है I = mv²। ये जल्दी से याद होगा आपको। जड़त्व आघूर्ण है I = mv²। बच्चों m का मतलब है द्रव्यमान और v मतलब है वेग का स्क्वायर। हर चीज का स्क्वायर नहीं है, हर चीज का स्क्वायर नहीं है, द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। I = mv²। m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब है वेग, तो ये क्या बन जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। चौथा, नेक्स्ट 5 की बात करें, अगर हम 5 की बात करें, एक मैं आपको करा दूं, फिर एक होमवर्क दूंगा, ऐसा ही कुछ है ना, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। एक सूत्र पढ़ोगे आप, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से ये रिलेटेड है। एक वीडियो में मैंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाया भी है, जब ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था तो कुछ वीडियोज पड़ी हुई हैं प्ले लिस्ट में, बेसिक के नाम से, है ना, उनमें मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया भी है, ठीक है ना। अब देखना, गुरुत्वाकर्षण में एक सूत्र आता है कि दो द्रव्यमान हो अगर m1 और m2, भाई द्रव्यमान का प्रतीक m लेते हैं ना हम, मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और मास बोलने की वजह से इसका जो प्रचलन में प्रतीक होता है वो होता है m। तो आपके पास दो द्रव्यमान है m1 और m2 और दूरी बीच की r है। दो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके बीच की दूरी अगर मैं r ले लूं तो जो बल है F, उसका सूत्र है G m1m2/r²। प्रतीक आपको लगभग सभी समझ में आ गए होंगे बच्चों। F का मतलब क्या होता है, फोर्स, बल। F का मतलब क्या है, बल। G नियतांक है कोई, m1 और m2 द्रव्यमान है, और r दूरी का स्क्वायर है। इस सूत्र में क्वेश्चन ये है कि आपको G की विमा निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। वैसे G में बोल दूं क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, अभी फिलहाल इतना याद रखें। इसकी वैल्यू भी होती है खैर 6.67 गुणा 10⁻11 वगैरह वगैरह, वो एक बात की बात है, ठीक है ना। तो सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, और इस फॉर्मूले से अब तक तो मैं आपको सामान्य सूत्र दे रहा था, सिंपल सूत्र दे रहा था बच्चों, पर अब मैंने आपको एक सूत्र दिया है F = G m1m2/r²। और मेरा क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनिए कि G की विमा निकालो। G को मैंने ऐसे क्वेश्चन में बंद कर दिया दर्शाने के लिए, और ये क्वेश्चन है कि इस सूत्र में से G की आपको विमा निकालनी है। तो कैसे करूं, ध्यान से देखना आप बच्चों। जिसकी विमा निकालनी है उसका सूत्र पता होना चाहिए, और आपको तो सूत्र F का पता है, G m1m2/r²। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा इस सूत्र में से G का सूत्र निकालना। ये जो सूत्र गिवन है इसमें से G का सूत्र निकालना। तो देखना, इसके बटे में 1 मान लिया। क्या बजगुणा करना सबको आता है, बजगुणा करना। भैया हमें G की विमा निकालनी है, तो विमा तब निकालेंगे ना सर जब G का सूत्र पता होगा, और G का सूत्र निकालने के लिए तो आपको हिंट दे रखी है।
तो अब वज गुणा करिए, 1 का गुणा करोगे तो ये आएगा बच्चों GM1M2 इज इक्वल टू FR²। कहानी समझ में आई? अरे वज गुणा करना आता है। यहां से अगर मैं G निकाल लूं बच्चों तो ये बन जाएगा FR² अपॉन M1M2। सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आजकल मुझे लगता है कि चौथी पांचवी क्लास के बच्चे वज गुणा करना जानते हैं। आपको F बराबर GM1M2 अपॉन R² तो दिया हुआ है, आपको G की विमा निकालनी है। विमा तब निकाल पाओगे जब G का सूत्र पता होगा, और G का सूत्र निकालने के लिए आपको एक ऊपर हिंट दिया हुआ है, F बराबर GM1M2 अपॉन R²। तो पहले तो हमने G का सूत्र निकाला, और G का सूत्र क्या है? FR² बटे M1M2। अब आप सारी विमाएं जानते हो, इसमें जमा दो, उत्तर आ जाएगा। ऊपर देखो, सबसे पहले क्या देखा? F, और F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मतलब बल, और बल मैंने आपको याद इसलिए बच्चों याद करवाया था, बहुत जगह काम देता है ये। M1L1T-2 बल की विमा क्या है? M1L1T-2। स्मॉल r बीच की दूरी, और दूरी अपने आप में एक लंबाई होती है, तो r की विमा होगी L1। पर बच्चों स्क्वायर है तो L1 की घात 2 और डबल घात गुणा होगी L2, होगा कि नहीं होगा? या आप ऐसे सोच लो, इसमें 2 r एक तरीके से, एक r की L1 और दूसरे r की L1, और L1 और L1 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा सर। नीचे द्रव्यमान इसकी M1 और इसकी M1, तो M1 और M1 कितना आ जाएगा? M2 आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे। ऊपर M1 L1 T-2 L2 बैठा हुआ है, और M-2 हो जाएगा, M-2 हो जाएगा। इकट्ठा कर लो सबको। M कितना है देखना, विचार करो सर। 1 ये रहा और -2 ये रहा। 1 और -2 कितना बचेगा बच्चों? -1। कितना बचेगा? -1। L कितने हो जाएंगे? 1 और 2 3, L3 और T-2। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी विमा। अब बताओ ये कितनी याद कर सकते हो? मैंने आपको विमा स्टार्ट करने से पहले कहा था कि कोई अंत ही नहीं है। अरे मैं कोई अजीब सा सूत्र बना दूं, अजीब सा सूत्र बना दूं तो उसकी विमा फिर कुछ और आ जाएगी। तो विमाओं को रटा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। कहानी समझ में आई? तो जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण में कैपिटल G की निकाली है, इसी ट्यून पर, बिल्कुल इसी ट्यून पर एक विमा आपको निकालनी है। और आपका होमवर्क क्या है कि एक सूत्र है F बराबर, ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र आप चैप्टर नंबर 5-6 में पढ़ोगे 11th क्लास में, और जो अब पढ़ाने जा रहा हूं ये आप 12th क्लास के पहले चैप्टर में ही पढ़ोगे। सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। कूलाम का नियम करके बोलते हैं इसको, सुनना ध्यान से। सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। प्रतीकों का मतलब मैं लिख दूं। F का मतलब तो सीधा सा आप सब समझ भी गए होंगे सर, बल है। और बच्चों थोड़ा अगर दिमाग लगाओ तो आप Q1 और Q2 को भी समझ चुके होंगे। Q किसका प्रतीक बता रखा है मैंने? आवेश। तो Q1 भी आवेश है और Q2 भी आवेश है, तो एक साथ ही लिख दे रहा हूं। Q1 Q2 क्या है? आवेश। और स्मॉल r है बीच की दूरी, स्मॉल r है बीच की दूरी। क्वेश्चन, आपको K की विमा निकालनी है। क्वेश्चन, आपको K की विमा निकालनी है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये 5 होमवर्क दिए हैं आज आपको मैंने, काफी इजी है, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे 5 के 5 सही करके दिखाओगे। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, आवेग बल गुणा समय, बलाघूर्ण बल गुणा दूरी, जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। और एक सूत्र बना के दिया है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। F का मतलब बल है, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी है, और क्वेश्चन कहता है कि K की आपको विमा निकालनी है। इन क्वेश्चनों को आप ऐसा करना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूं ना, इस पर आपको कमेंट करने। ये आपको एक पन्ने पर बढ़िया लिखकर सुंदर तरीके से अपना नाम, लास्ट विद्यालय का नाम है ना, तो आपको इस नंबर पर भेजना है 8769
807703, ये नोट कर लेना आप ना, 8769807703। एक मैं चेक करना चाहता हूं कि देखो ये टेस्ट हो गया आपका, ये मानना ईमानदारी से पूरा वीडियो ढंग से देखने के बाद ये 5 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में मुझे व्हाट्सएप करने हैं। आपका नाम लिखा होना चाहिए, अपने पिता का नाम हो, पता लिखा हुआ हो, गत विद्यालय का नाम लिखा हो और आपकी परसेंटेज भी लिखी हो। बस इस तरीके से पन्ने पर लिखकर, तो ताकि मैं आपको देख भी पाऊँ, मतलब कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं ना, या फिर जो भी हमारा एनालिसिस होगा आप ये नोट करके भेजेंगे। एक बार नोट कर लें यहाँ तक, फिर हम विमाओं में आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट देखो, विमाओं का कोई अंत तो है नहीं है। अब आप ऐसा करना, तरह तरह के सूत्र आप देखिए आराम से। हो सकता है कि उन सूत्रों से संबंधित कुछ सूत्र भी आपको याद करने पड़े और आप अब विमा निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया 5, ठीक है ना। अब सुनना नेक्स्ट हेडिंग, सुनिए। विमाएं तो चलती रहेंगी ऐसे ही। विमाओं का उपयोग क्या है, या हम ये विमाएं क्यों पढ़ रहे हैं, इन विमाओं के एप्लीकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट जो हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बच्चों विमाओं के अनुप्रयोग। क्या नाम है? विमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। कि इन डायमेंशन का यूज क्या है आखिर। विमाएं हमने पढ़ी, आपको समझ में आ गई होंगी कि विमाएं घाते हैं, मूल राशियों के ऊपर लगाया जाता है, बड़े कोष्टक बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऐसी कुछ भी हो सकती हैं, और जिसकी विमा नहीं होती उसे हम विमाहीन राशि का दर्जा देते हैं। विमा कैसे निकालते हैं वो हमने खूब देखा है, पिछले 2 दिन से हम विमाएं तो पढ़ रहे हैं। आज हम बात करते हैं विमाओं के अनुप्रयोग की। तो मेनली 3 अनुप्रयोग होते हैं विमाओं के। विमाओं के 3 एप्लीकेशंस हैं, सुनना आप ध्यान से। पहला, 3 एप्लीकेशन पढ़ने आपको, तो मैंने ये समझो 3 एप्लीकेशंस। नंबर 1 जो हमारा एप्लीकेशन है, सुनिएगा, आपको मैं कोई भी सूत्र दूं, कैसा भी सूत्र दूं मैं आपको, एक बड़ा सा मैंने आपको सूत्र दिया, लो जैसे कि मैंने एक लंबा चौड़ा सूत्र लिख दें कोई भी, आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वगैरह वगैरह, कोई भी सूत्र हो सकता है बच्चों। ये सभी सूत्र तो हैं, आपने न्यूटन की गति के समीकरण पढ़े हैं ना। नियम अलग चीज है, समीकरण अलग चीज है बच्चों, प्रूव भी करेंगे हम फिजिक्स में आगे इनको। तो अब ये सूत्र आपके सामने है, ये सही है या गलत है, ये सूत्र सही है या गलत है, इस चीज का आकलन हम विमाओं से कर सकते हैं। अगर आपको विमाएं आती हैं, विमाएं आप सीख चुके हो, तो कोई भी सूत्र आप ले आना, कल कैसा भी सूत्र ले आना, उस सूत्र को हम ये बता देंगे देखकर कि सूत्र सही है या फिर गलत है। कोई सूत्र सही है या गलत, कहने का मतलब आसान बात करूं तो सूत्र की सत्यता की जांच कर सकती है विमा। सत्यता का मतलब सही या गलत, कि आपने जो मुझे सूत्र बताया वो सही है या गलत है। तो इसका जो पहला सबसे बड़ा अनुप्रयोग है वो तो है सूत्र की सत्यता की जांच करना। जो सबसे पहला एप्लीकेशन रहेगा हमारा वो रहेगा सूत्र की सत्यता की जांच करना। कि विमाओं, पहले एप्लीकेशन समझो आप, हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि विमाओं द्वारा कोई भी सूत्र सही है या गलत है, इस बात का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। विमाओं से आप कैसे बता पाओगे कि सूत्र सही है या गलत है। मतलब एक तो हो जाएगा सूत्र की सत्यता की जांच करना। हम किसी भी सूत्र को देखकर पता लगा पाएंगे कल कि सूत्र सही है या
गलत है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, सूत्र उत्पन्न भी कर सकते हो, या इसी चीज को, सूत्र क्या होता है, जैसे सूत्र है P बराबर mv, ये सूत्र का मतलब क्या है? एक्चुअल में ये संवेग, द्रव्यमान और वेग, तीन भौतिक राशियां दिख रही हैं मुझे सूत्र में। समझना सूत्र का मतलब क्या होता है, संवेग, द्रव्यमान और वेग। तो संवेग, द्रव्यमान और वेग किस प्रकार संबंधित हैं, ये तीनों राशियां किस प्रकार संबंधित हैं? अभी इसकी बात करूं, I बराबर mv स्क्वायर, तो देखो इसमें जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर हो रहा है, किसी में भाग आ रहा है, किसी में गुणा हो रहा है। बहुत सी भौतिक राशियां आपस में मिलकर सूत्र बनाती हैं, संबंधित होकर सूत्र बनाती हैं। तो आप इसको दो तरीके से कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हो, या तो इसको मैं ये कह दूं कि विमाओं के द्वारा या विमाओं का उपयोग करते हुए या विमाओं की सहायता से, पहला अलग चीज थी, दूसरी अलग है, ध्यान रखना। पहले में आपको मुझे एक सूत्र देना होगा और मुझे चेक करके बताना होगा कि दिया गया सूत्र सही है कि गलत है, बस इतना बताएंगे इसमें। तो दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि संवेग, द्रव्यमान और वेग में संबंध निकालो या संवेग का सूत्र निकालो, इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सूत्र व्युत्पन्न करना, या इसी चीज को कह सकते हैं विभिन्न, मतलब अलग अलग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। संबंध ज्ञात करना, आपको मैं अलग अलग भौतिक राशियां दिया करूंगा कि भैया संवेग, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड कर रहा है, या मैं कहूंगा जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड कर रहा है, और आप सूत्र निकाल कर दिखा दोगे बच्चों। हम सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं इसकी सहायता से। पहला एप्लीकेशन क्या है हमारा, सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि सूत्र सही है या गलत है, मतलब सत्यता की जांच। दूसरे एप्लीकेशन में आप सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हो, कोई भी सूत्र हम सिद्ध कर सकते हैं, या इसी चीज को अन्य शब्दों में कैसे कह सकते हो कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। सूत्र का मतलब ही बच्चों बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन को दर्शाता है आपस में। और तीसरा जो इसका अनुप्रयोग रहेगा, हमारा लास्ट अनुप्रयोग, मैंने आपको मात्रक पद्धतियां पढ़ाई है ना बहुत सारी, MKS, CGS और FPS। मैं बात करूं बल की, आप समझिएगा ध्यान से। बल का जो MKS मात्रक कह दो, आप कोई ऐसा ही बोल सकते हो, खैर ऐसा ही MKS का बड़ा रूप होती है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए बल का MKS में मात्रक न्यूटन है और CGS में इसका मात्रक होता है डायन। जिनको नहीं पता है बता दूं मैं, बाकी मैंने पहले पढ़ाया है। MKS में मात्रक होता है न्यूटन और CGS में होता है डायन। तो एक न्यूटन में कितने डायन, इनमें संबंध याद होगा, 10⁵5 आते हैं, सिद्ध करके दिखाऊंगा ये चीज मैं आपको। मतलब बल का मान अगर मुझे कोई एक पद्धति में दे दे, MKS में दे दिया, तो मैं CGS या FPS किसी भी दूसरी पद्धति में मान ज्ञात कर सकता हूं। तीसरा एप्लीकेशन रहेगा भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, बदलना। ये तीन मेन एप्लीकेशंस हैं जो हम विमाओं की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। समझ लीजिएगा ध्यान से। एक तो हम चेक करना सीखेंगे सूत्र सही है या गलत है, दूसरा हम कोई भी सूत्र उत्पन्न करना सीखेंगे या भौतिक राशियों में संबंध निकालना हम सीखेंगे, और तीसरी बात हम भौतिक राशि का जो वैल्यू, मैथमेटिकल जो मान होगा वो आपको किसी एक पद्धति में दे रखा होगा। हो सकता है कि मैं CGS में दे दूंगा और MKS में पूछ लूंगा। किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उस मान को कैसे चेंज किया जाए। क्लियर है? तो ये आप नोट कर लेना। बाकी कल से हम इन एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। बेमाए आप बहुत ढंग से पूरा पढ़ते चाहें आप, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई गिला शिकवा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने भी लिख दिया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना है, लाइक करना है
और यूट्यूब पर इस वीडियो को भाई शेयर भी जरूर करना है। क्लियर है? जितने लोग आपके नहीं जुड़े हुए हैं साथीगण, उन्हें आप जोड़ें। ठीक है? तो आप अपनी सभी मन की इच्छाएं को पूरी करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। कल फिर मुलाकात हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो।